जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का अध्याय 1 विलयन। सबसे पहले हम परिभाषा वाला सीरीज़ देखेंगे। तो देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत इसका परिभाषा देख लेते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका क्या मतलब है? 100 ग्राम विलयन का मतलब, जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय मान लो विलयन है। अब चाय मान लो 400 ग्राम का है, ऐसी मानना है, ठीक है। अब चाय बना लिए। अब चाय में अब हम एक कप चाय लेते हैं। अब मान लो वो कप में चाय कितना है? 100 ग्राम है। तो उस 100 ग्राम चाय में चाय पत्ती, शक्कर और ये सब जो विलायक है उसका बस हम लोग ग्राम का मात्रा ज्ञात करते हैं। बस उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। हमेशा याद रखिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत में एक जो विलायक है वो तरल रहेगा, विलेय क्या रहेगा? ठोस रहेगा। ये उसका क्या है? सूत्र है अवयव का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। विलायक के लिए अगर विलायक का बोलेगा, मान लो एक कप ले हैं उसमें एक कप में कितना है? 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम में विलायक पूछा है तो मान लो विलायक में पानी हो सकता है। अब पानी दिया रहेगा तो पानी को हम लोग क्या रखेंगे? ऊपर लिखेंगे, क्योंकि विलायक है। विलायक का मात्रा दिया रहेगा, कितना भी दिया गया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा। और दिया रहेगा विलयन का मात्रा। विलयन का मात्रा कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो किसका मात्रक निकल जाएगा? ए का मात्रक, मतलब विलायक का निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही किसका निकालना है? विलेय का निकालना है। इसी प्रकार निकालना है। अब द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है? ठीक द्रव्यमान प्रतिशत के जैसे ही ये आयतन प्रतिशत भी है। आयतन प्रतिशत में क्या करेंगे कि सब कुछ तरल रहेगा। जैसे उसमें ठोस लिए थे, चाय में क्या रहेगा? शक्कर रहेगा, चाय पत्ती रहेगा, नमक रहेगा। ये क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा। और आयतन प्रतिशत में क्या लेते हैं कि हम तरल से तरल मिलाते हैं। जैसे पानी हो गया और पानी में अल्कोहल डाल देते हैं, तो उसका जो हम लोग मात्रा निकालते हैं तो आयतन प्रतिशत के अंतर्गत आएगा। सिंपल वैसे ही रहेगा जैसे वो था। इसका परिभाषा देख लेते हैं कि किसी विलयन में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, उसमें ग्राम में था, ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला, आयतन विलयन में विलेय का आयतन और बटा कर देंगे और विलयन का आयतन और गुणा कर देंगे 100 से। वैसे ही है, अगर हम विलायक का निकालेंगे तो विलायक का मात्रा दिया रहेगा, उसको ऊपर लिखेंगे और कुल विलयन का आयतन और गुणा कर देंगे 100 से। हो गया। और विलेय का लिखेंगे। विलेय का मात्रक दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा? ml में दिया रहेगा। याद रखना ml में दिया है तो हमें क्या निकालना है? आयतन प्रतिशत। और ये भी दिया गया है नीचे में क्या डालेंगे? पूरा विलयन का। इसमें भी दिया रहेगा ml का। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत भी वैसी है जैसे द्रव्यमान प्रतिशत था। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या किए हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत में हम लोग उसको लेते हैं, सब कुछ ग्राम में लेते हैं। अब भार आयतन प्रतिशत में पहले हम विलयन को लेंगे 100 ml में। पहले एक कप चाय ले लिए हैं। अब जो विलेय उसको ग्राम में नापेंगे। क्या में नापेंगे? ग्राम में नापेंगे। विलायक को किस में नापेंगे? ग्राम में। ठीक है, तो ये इसमें आएगा। द्रव्यमान प्रतिशत का हम लोग वे देख लेते हैं परिभाषा। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। विलेय का द्रव्यमान और विलयन का कुल आयतन गुणा कर देंगे 100 से। अब आयतन में द्रव्यमान, ये भी वही है। अब ये इसका बस ये है कि ऊपर में किसका हम निकालेंगे? विलायक दिया रहेगा ग्राम में, और विलयन किस में लिखेंगे? ml में लिखेंगे। ये बस ध्यान रखना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।